के लिए आपको UIDAI के मुताबिक आधार सेंटर पर जाकर कराने की जरूरत नहीं है। वो काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हस्बैंड या फादर नेम बदलना या सुधार करना है तो अब आप ये काम खुद ही और वो भी बिना किसी प्रूफ के घर बैठे ही कर सकते हैं। इसका आसान और कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू। UIDAI ने आधार में पति या पिता के नाम को बदलने या फिर आपके एड्रेस को चेंज करने के प्रोसेस को अब काफी आसान कर दिया है। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपको वाइफ के आधार में हस्बैंड नेम डालना है या फिर फादर नेम में आपको सुधार करना है और वो भी बिना किसी आईडी प्रूफ के, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे आधार कार्ड लॉगिन। उसके बाद UIDAI की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आधार कार्ड का माई आधार पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको कभी भी आपके आधार कार्ड में फादर नेम चेंज करना है, हस्बैंड नेम सही करना है, स्पेलिंग सही करनी है या एड्रेस बदलना है, ये सारा का सारा काम आपका एड्रेस में ही आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका रहता है अपडेट आधार ऑनलाइन। अगर आपके पास आपके आधार कार्ड में एड्रेस बदलने के लिए, हस्बैंड नेम को चेंज करने के लिए, फादर नेम सही करने के लिए कोई भी वैलिड प्रूफ है तो आप पहले वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, जो कि मात्र 2 दिन के अंदर ही आपका यहाँ पे करेक्शन हो जाता है। और अगर आपके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, जैसे कि अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है तो आपके परमानेंट एड्रेस पर अभी तो कोई प्रूफ नहीं होगा, तो उसके लिए आप चूज करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन को, जहां पे लिखा हुआ है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी प्रूफ के आप यहाँ पे अपने आधार में करेक्शन या अपडेशन कर पाए, तो उसके लिए आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब एक बार इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो अभी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हिंदी में और इंग्लिश में। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि यहाँ पर आपको हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हस्बैंड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, जिसके लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, यानी कि आपके साथ जो आपने हेड ऑफ फैमिली का अभी ऊपर आधार कार्ड का नंबर एंटर किया है उनसे आपका क्या रिलेशन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर ऊपर हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर एंटर किया गया है तो यहाँ पे स्पाउस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको हस्बैंड के नाम का कोई एक वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट। इसी के साथ में अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम OBC सर्टिफिकेट को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो डॉक्यूमेंट चूज किया है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अभी हम व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देते हैं। इस प्रकार से हस्बैंड का आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आपको खुद का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है। हस्बैंड का यहाँ पे आईडी प्रूफ अपडेट हो चुका है, जिसके मुताबिक ही आपके आधार कार्ड में चेंजेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कोई भी एक पेमेंट गेटवे के ऑप्शन को चूज करेंगे और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं UPI के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं UPI फोन पे को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम फोन पे के माध्यम से 50 रुपए की पेमेंट को कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारी 50 रुपए की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक SRN नंबर यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है, जिसको आपको अभी नोट करके रखना होगा, या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से इस SRN नंबर को आप नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अभी आपने जो आपका SRN नंबर नोट करके रखा हुआ है उस नंबर को यहाँ पे आप एंटर करेंगे। SRN नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हस्बैंड के आधार कार्ड में जो भी हस्बैंड का नाम है और जो हस्बैंड का एड्रेस है वो दोनों चीजें वाइफ के आधार कार्ड में अपडेट हो जाएंगी मात्र 24 घंटे या 2 दिन के अंदर। तो इस प्रकार से आप वाइफ के बिना किसी आईडी प्रूफ के आप आधार में इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम